दिल्ली शहर में मनोज अपनी पत्नी बेला और 10 साल की बेटी लीला के साथ रहता था। एक रोज दिन के समय मनोज मुंह लटकाए हुए घर आता है और घर आकर देखता है कि बेला भी घर पर बैठी हुई है। मनोज को घर जल्दी आए देखकर लीला बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह पापा, आज तो आप जल्दी घर आ गए। पता है, मैंने आज जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना भी की और उनसे कहा कि मुझे इस साल छठ पूजा पर नए सुंदर कपड़े मिले। मेरी सभी सहेली इस छठ पूजा पर नया लहंगा चोली पहन रही है, इसलिए पापा मुझे भी इस छठ पूजा पर लहंगा चोली ही चाहिए। बहुत बोलने लगी है ये लड़की। चला बैठकर पहले पढ़ाई लिखाई कर, उसके बाद लहंगा चोली की बात करना। ऐसा बोलकर बेला मनोज की ओर देखती है और उसे कहती है, अजी क्या बात है, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है और आज आप काम से घर भी जल्दी आ गए। मनोज दुखी मन से बेला से कहता है, मालिक ने मुझे ये कहकर काम से निकाल दिया कि अब उनकी परचून की दुकान में काम करने वाले कई लड़के हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। मगर बेला, तुम काम से जल्दी घर कैसे आ गई? मेरा भी आप ही जैसा हाल है। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी जगह किसी 16-17 साल की लड़की को झाड़ू पोछे के लिए रख लिया। मालकिन ने कहा कि वो मुझसे कम पैसों में काम कर रही है, इसलिए उन्होंने मेरी इतने साल की वफादारी ना देखकर उस कल की आई लड़की को काम पर रख लिया। मैंने जितने दिन काम किया उसका पैसा भी नहीं दिया। छठ का त्योहार सर पर है और हम दोनों का काम छूट गया। अब क्या होगा? ऊपर से मालिक ने मेरे काम के बकाया पैसे भी नहीं दिए। उन्होंने बोला है कि एक आध दिन में आकर ले जाना। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में कुछ नहीं बचा है, फिर हम कैसे छठ मैया का अर्घ तैयार कर पाएंगे जी? ऊपर से लीला बेटी भी लहंगा चोली की आस लगाए हुए है। तभी बेला छठ मैया को याद करते हुए हाथ जोड़कर बोलती है, हे छठ मैया, ये सब क्या हो रहा है? अब आप ही कोई रास्ता निकालिए मैया, जिससे हम छठ का त्योहार अच्छे से मना सके। लीला पास ही बैठी ये सारी बातें सुन रही होती है और हाथ जोड़कर बोलती है, छठ मैया, भले ही मैं छठ पूजा पर नए कपड़े न पहन सकूं, पर आप इतना करना कि मेरे मम्मी पापा की सारी परेशानी दूर कर देना और जल्दी से इन्हें काम मिल जाए, ताकि सभी की तरह हम गरीब भी छठ का त्योहार खुशी से मना सकें। अगले ही दिन लीला नहा धोकर छठ मैया को याद कर जल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है। तभी बेला लीला को आवाज लगाते हुए बोलती है, लीला बेटी, तेरे पापा और मैं बाहर काम ढूंढने जा रहे हैं, इसलिए तो घर का ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। ऐसा बोलकर बेला और मनोज काम की तलाश में निकल जाते हैं। बेला, मैं पहले अपने काम के बकाया पैसे लेने मालिक के दुकान पर जाता हूँ। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो हम उन पैसों से छठ मैया के अर्घ का सामान तो ले ही आएंगे। मनोज मालिक के पास जाता है और उनसे अपने काम के पैसे मांगता है। मालिक, मैंने जितने दिन काम किया, अगर उसका पैसा मिल जाता तो हम गरीब भी छठ का त्योहार मना लेते। आप तो जानते ही हो कि ये त्योहार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मनोज, ये त्योहार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तेरी ईमानदारी से किए काम के पूरे 1500 रुपए तुझे दे रहा हूँ। मगर मुझे माफ करना, मैं तुझे अभी काम पर नहीं रख सकता। तू तो जानता ही है कि मेरी दुकान पर पहले ही कई लड़के हो गए हैं और वे सभी तेरे से कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। मालिक, मैं सब समझता हूँ। खैर, आपने ये पैसे देकर मुझ गरीब पर बहुत उपकार किया है। अब मैं छठ पर अपनी छठ मैया को कम से कम प्रसाद का भोग तो लगा पाऊंगा। ऐसा बोलकर मनोज पैसे अपनी पॉकेट में रखकर घर जा ही रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। मनोज फटाफट उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। अरे रे माई, आपके तो सिर से बहुत खून बह रहा है, मगर आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। ऐसा बोलकर मनोज तुरंत उस बूढ़ी औरत को पास ही के अस्पताल में दाखिल करा देता है। डॉक्टर तुरंत बूढ़ी औरत का इलाज करते हैं और कहते हैं, अगर आज आप इन्हें वक्त पर हमारे पास ना लाते तो आज ये जिंदा नहीं होती। डॉक्टर साहब मनोज से फीस के 1400 रुपए लेते हैं। बेटा, तूने मुझे अनजान बुढ़िया के लिए अपने सारे पैसे डॉक्टर साहब को दे दिए। क्या माई, बेटा बोलकर कोई अनजान कैसे हो सकता है? बाकी पैसे का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। मगर इंसान एक बार परलोक सिधार गया तो वे वापस नहीं आ सकते। आप बस अपना ख्याल रखिए।
मनोज ऐसे बोलकर वापस अपने घर लौट आता है और घर आकर वो बेला को सारी बात बताता है। अजी ये तो आपने अच्छा किया, किसी जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है पैसा। मगर बेला, अब छठ का त्योहार कैसे मनाएंगे? लीला को नए कपड़े कैसे दिलाएंगे? ऐसा बोलकर मनोज रोने लगता है कि तभी लीला आती है। पापा आप चिंता न करो, मैंने छठ मैया से प्रार्थना की है, वो सब ठीक कर देंगी। मनोज आंखों में आंसू लिए लीला को गले से लगा लेता है। 2 दिन बाद छठ का त्योहार होता है। मनोज, बेला व लीला सभी छठ माता के आगे आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े हुए बैठे होते हैं कि तभी बेला की मालकिन वहां आती है और बेला को आवाज लगाती है। बेला मालकिन की आवाज सुनकर उनके पास जाती है। मालकिन बेला के हाथ में 5000 रुपए थमाते हुए बोलती है, बेला हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने तुझे उस कल की आई लड़की के लिए काम से निकाल दिया और देखो उसने मेरे ही घर में चोरी की। जब तक तू मेरे घर में काम करती रही तब तक 1 रुपया भी गायब नहीं हुआ। इसलिए तू अपना छठ का त्योहार अच्छे से मनाना और उसके बाद आराम से काम पर आना शुरू कर देना। जैसे ही मालकिन पैसे देकर वहाँ से जाती है कि तभी उनके घर पर बूढ़ी माई आती है। मनोज बूढ़ी माई को देखकर चौंक जाता है। अरे माई, आप तो वही हैं जिनकी कार से टक्कर हुई थी और आपके सिर में बहुत चोट आई थी। मगर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आपके सिर की चोट गायब कैसे हो गई? आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ? लगता है तू मुझे अभी तक पहचाना नहीं बेटा। ऐसे बोलकर वो बूढ़ी माई छठ मैया के रूप में आ जाती है। बूढ़ी माई को छठ मैया के रूप में देखकर मनोज, बेला व लीला खुशी से उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मनोज, तुम बहुत ही भोले व मेहनती हो। तुमने बूढ़ी माई के इलाज के लिए अपने पैसे तक दे दिए, जबकि वो बूढ़ी माई तुम्हारी कोई नहीं लगती थी। और लीला इतनी छोटी उम्र में भी बहुत समझदार है। उसने पूरा दिन सूर्य देव के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसका परिवार छठ का त्योहार खुशी से मना सके। बेला ने भी अपनी सच्ची लगन से मेरी आराधना की है, तो मैं कैसे अपने बच्चों को दुखी देख सकती हूँ? आखिरकार मैं एक माँ हूँ और माँ अपने सच्चे और नेक दिल बच्चों को कभी उदास नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुम सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आए और तुम्हारे घर सदा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। ऐसा बोलकर छठ मैया वहाँ से गायब हो जाती हैं। छठ मैया की कृपा से उसी समय मनोज को उसका मालिक दुकान पर फिर से बुला लेता है और पूरी दुकान उसके हाथों में सौंप देता है। वह उसके काम के एडवांस पैसे भी देता है। मनोज उन पैसों से खुशी खुशी छठ का सभी सामान खरीदता है। वह लीला के लिए नया लहंगा चोली और बेला के लिए नई साड़ी खरीदता है। वे सभी खुशी के साथ सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित कर वह छठ माता को फल व ठेकुआ का भोग लगाते हैं और इसके साथ वो छठ का पर्व खुशी खुशी मिलकर मनाते हैं। आज यकीन हो गया कि छठ मैया अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देती। वो सदा अपने सच्चे भक्तों का साथ निभाती है। छठ मैया की कृपा से कुछ ही दिनों में मनोज अपनी एक बड़ी परचून की दुकान खोल लेता है। लीला भी अब अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगी। वह बेला ने भी अपने घर के बाहर एक सिलाई सेंटर खोल लिया, जिससे उनके घर में कभी कोई परेशानी व धन की कोई कमी नहीं हुई। छठ मैया की कृपा से गरीब परिवार भी छठ पूजा बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना पाया। मैया, जिस प्रकार आपने हम गरीबों पर अपनी कृपा बरसाई है, उसी प्रकार आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हो छठी मैया की।